अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने कलीग के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए मेरा चैनल एस्ट्रॉन टेक्समैन सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल बटन है उसे भी दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मेरा नाम डीएम जय है। एस्ट्रॉन टेक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। कैलेंडर ईयर 2022 का आज लास्ट बिजनेस डे और आज हम बात करेंगे उस स्मॉल कैप फंड की जो एसआईपी के लिए सबसे बेहतरीन फंड हैं। और ये बेहतरीन फंड सेलेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले 4 स्मॉल कैप फंड को शॉर्टलिस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द 4 पैरामीटर्स। द फर्स्ट वन इज 1 year रिटर्न, द सेकेंड वन इज 3 years SIP रिटर्न, द थर्ड वन इज 5 years SIP रिटर्न और द फोर्थ वन इज 10 years SIP रिटर्न। हमने इन 4 पैरामीटर के बेसिस पे सबसे पहले 4 फंड को सेलेक्ट किया और उसमें से सबसे पहला फंड है केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीसरा है SBI स्मॉल कैप फंड और चौथा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये चारों फ्रेंड्स एक बता दूं, ये ग्रोथ और रेगुलर प्लान है, ये डायरेक्ट प्लान नहीं है। ग्रोथ और रेगुलर जो भी हम कंपेयर करते हैं ग्रोथ है रेगुलर प्लान के बेसिस पे करते हैं और ये सेलेक्ट किया हमने 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे। इसके बाद इन चारों फंड को फिर एनालाइज किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ 1 year रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 10 years। आई अगेन रिपीट, उन 4 फंड को जो कि 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने शॉर्टलिस्ट किया था उसको फिर हम एनालिसिस करेंगे 2 पैरामीटर पे। पहला पैरामीटर है 1 year रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 10 years और दूसरा है 3 years रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 10 years। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 year रोलिंग रिटर्न के बारे में जो कि पिछले 10 साल का है। 10 साल का है मतलब 29/12/2012 से लेकर 29/12/2022 तक का लास्ट 10 years का 1 year के रोलिंग रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने 7 पैरामीटर्स को कंसिडर किया है। सबसे पहला है एवरेज रिटर्न, दूसरा है मैक्सिमम रिटर्न, तीसरा है मिनिमम रिटर्न, चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन, पांचवा है नेगेटिव रिटर्न कितने टाइम्स दिया उन्होंने, छठा है 10 to 20% रिटर्न कितने टाइम्स दिया और मोर देन 20% कितने टाइम्स दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये 1 year रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 10 years है, मतलब 29/12/2012 से लेके 29/12/2022 तक एक साल के रोलिंग रिटर्न के हिसाब से एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन सारी चीज देखेंगे। और इस बेसिस पे सबसे हम आउट ऑफ 4 फंड्स केनरा फंड का एनालिसिस पहले करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इसका एवरेज रिटर्न इज 42.39%, मैक्सिमम रिटर्न जो दिया है लास्ट 10 years में 1 year रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे इट इज 120.58% और मिनिमम रिटर्न जो दिया है इन्होंने -32.01%। फ्रेंड्स देखें, मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न के बीच में इट इज अराउंड 150 पॉइंट्स परसेंटेज का डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 39.52। नेगेटिव रिटर्न जो दिया है आउट ऑफ 100% में 13.01% टाइम दिया है नेगेटिव रिटर्न इन्होंने और 10 to 20% रिटर्न के बीच दिया है 14.16%। 10 से 20% का रिटर्न 14.16 टाइम्स दिया है और मोर देन 20% रिटर्न इन्होंने 65.32% दिया है। दूसरा फंड है उन 4 फंड में, इट इज निप्पॉन इंडिया जिनका एवरेज रिटर्न 29.91% है, मैक्सिमम दिया है 151.53% और मिनिमम दिया है -36.19%। जब मैक्सिमम मिनिमम की बातें करते हैं इट इज अराउंड 185% का वेरिएशन है इस फंड में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 39.79, नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्होंने 22.31% में, 10 to 20% रिटर्न दिया है 17.33% और मोर देन 20% रिटर्न दिया है इन्होंने 14.18% टाइम्स में। द नेक्स्ट वन इज SBI जिसका कि मैक्सिमम 125.65% है, एवरेज है 29.04%, मिनिमम रिटर्न दिया है इन्होंने -24%, मोर देन 20% दिया है इन्होंने 51.11 टाइम्स में और नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्होंने 13.43%। फ्रेंड्स, एंड द फोर्थ इज क्वांट
जिसका कि एवरेज रिटर्न 20.35% है, मैक्सिमम 218.73% एंड मिनिमम इज -43.49%। मीन्स इनका जो वेरिएशन है रिटर्न का, इट इज अराउंड 260%। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 43.37, नेगेटिव इज 16.168% टाइम में, एंड मोर देन 20% 17.60% टाइम में दिया है। फ्रेंड्स, हालांकि रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो था, हमारे पास और भी डाटा थे, लेकिन हमने सोचा कि जब 10 ईयर्स के लिए एसआईपी करना की हम सोच रहे हैं, तो 10% से नीचे का रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मिनिमम 10 से 20% के बीच में कितना टाइम से उन्होंने रिटर्न दिया इसके बारे में जिक्र किया है, और मोर देन 20% कितने टाइम दिया उसका जिक्र किया है। और फ्रेंड्स, जब ये हम डाटा हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि केनरा बैंक, केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स, ये येलो जो है कि हाईएस्ट वन एंड रेड इज द वर्स्ट वन अमॉन्ग ओनली ऑल दीज 4 फंड्स। तो इन्होंने एवरेज जो है 42 आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स में उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, और 1 पैरामीटर में इन चारों फंडों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इट एपीएस और निपॉन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन एक भी टाइम नहीं किया इन चारों फंड के बीच में, लेकिन एक बार सबसे खराब प्रदर्शन किया है। जबकि एसबीआई ने का परफॉर्मेंस आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स में इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि 1 पैरामीटर में इन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। और क्वांट के बारे में आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स में इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और 4 पैरामीटर्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है। और जब 1 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे लास्ट 10 ईयर्स का डाटा एनालाइज करते हैं, तो हमें लगता है कि केनरा मस्ट बी एट द टॉप पोजीशन, एसबीआई एट सेकंड वन, निपॉन इज एट थर्ड वन, एंड क्वांट इज ऑन 4th प्लेस। ये प्लेसमेंट, ये रैंकिंग है 1 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। लेकिन अभी एक पैरामीटर और है हमारे पास, दैट इज 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और इसमें जब हम देखते हैं, तो आई सी दैट एसबीआई का एवरेज जो है 22.48% है, मोर देन 20% जो है 54.55% है, मिनिमम दिया है इन्होंने -1.92%, और मैक्सिमम जो है 46.77% है। जबकि यही बातें जब निपॉन की देखते हैं, तो मैक्सिमम देखते हैं 50.32% और एवरेज देखते हैं 22.90%, लेकिन मिनिमम रिटर्न जो इनका है इट इज -9.3%। जब इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं, तो फिर लगता है कि एसबीआई इज बेटर टू दिस निपॉन। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.23, नेगेटिव रिटर्न 6.61% टाइम दिया है निपॉन ने नेगेटिव रिटर्न, जबकि एसबीआई ने दिया है 1.64% ओनली, और मोर देन 20% टाइम्स एसबीआई ने दिया है 54.55 टाइम्स, जबकि निपॉन ने दिया है 60.48% टाइम्स। यही बातें जब हम केनरा की करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनका एवरेज जो है इन तीनों में सबसे अधिक है 34.86%। मिनिमम जो है इट इज -1, मिनिमम जो है इनका 27.14% है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.26%, मोर देन 20%, 100 दिया है। फ्रेंड, देखेंगे कि नेगेटिव जो है, सॉरी इट वाज नॉट नेगेटिव, जब हम देखते हैं कि नेगेटिव जो है ना 0% दिया है नेगेटिव एंड 10-20% टाइम, लेकिन मोर देन 20%, 100% दिया है। ये इसलिए फिगर है फ्रेंड्स कि इनकी केनरा रोबेको स्मॉल फंड का जो लाइफ है वो 3 साल और 5 साल के बीच में है, इससे अधिक पुराना फंड नहीं है। इसलिए इनका नेगेटिव भी 0 है, मतलब लास्ट 3 इयर्स में नेगेटिव नहीं आया था, इसलिए इन्होंने 0% दिया है। जबकि लास्ट 3 इयर्स में मोर देन 20% हर बार आया था, इसलिए इसका 100% दिखाया है। इसका मतलब ये फंड नया है, ये दोनों ही फंड पुराने हैं। और जब यही बात करते हैं क्वांट के बारे में, तो हम देखते हैं कि मिनिमम जो है इनका 16.79% है, -16.79%, एवरेज जो है 12.10%, नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्होंने 11.72% टाइम्स, और मोर देन 20% दिया है 16.64%। और जब इसका एक साथ समेशन करते हैं कि हु वाज द बेस्ट ऑन विच पैरामीटर एंड हु इज द वर्स्ट ऑन विच पैरामीटर, तो हम देखते हैं कि एसबीआई जो है ये आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स
3 पैरामीटर्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि सबसे खराब किसी में नहीं किया है। निप्पॉन ने आउट ऑफ 7 1 पैरामीटर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जबकि 2 पैरामीटर में सबसे खराब दिया है। केंद्रा का इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनका जो फंड की जो लाइफ है इट इज लेस देन 5 ईयर्स। और क्वांट की जब बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स 1 पैरामीटर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि 3 पैरामीटर में सबसे खराब परफॉर्म किया है। और इस बेसिस पे यदि हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न, तो हम रैंक करते हैं एसबीआई को टॉप पे, निप्पॉन को सेकंड पे, केनरा को मैं निकाल दिया है बिकॉज इसकी लाइफ जो है इट इज लेस देन 5 ईयर्स। तो केनरा को हालांकि थर्ड में रखा है हमने और क्वांट को रखा है फोर्थ में। यदि केनरा की लाइफ 5 साल से अधिक होती तो शायद ये सेकेंड ये टॉप पे होता, लेकिन चूंकि इसकी लाइफ स्पैन कम है इसलिए इसको हमने थर्ड पे रखा है और क्वांट को फोर्थ पे रखा है। और जब 1 ईयर और 3 ईयर रोलिंग रिटर्न की बातें एक साथ जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 ईयर में केनरा वाज ऑन टॉप बिकॉज कि केनरा की लाइफ 3 ईयर्स थी और 1 ईयर रोलिंग रिटर्न के टाइम में केनरा वाज एट द टॉप। जब 3 ईयर रोलिंग रिटर्न की बातें करते हैं तो एसबीआई इज ऑन द टॉप। और जब इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम रैंक करते हैं स्मॉल कैप फंड फॉर एसआईपी की, तो आई कीप एसबीआई एट द टॉप पोजीशन, नेक्स्ट इज निप्पॉन, थर्ड वन इज केनरा एंड फोर्थ वन इज क्वांट। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, न ही हमारे किसी एएमसी से कोई कनेक्शंस हैं, इसलिए मैं किसी का ना प्रमोट करता हूं ना ही किसी का प्रोपेगेंडा करता हूं। इट्स माय इंडिपेंडेंट एनालिसिस। थैंक्स।